जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। फिलहाल ये मुहावरा उत्तर प्रदेश में फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मियां बीवी के बीच अब डीएम साहब से लेकर कथित लव जिहाद या कहें जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी कानून का धौंस दिखाया गया है। हाल ये है कि दो अलग धर्म के प्रेम करने वाले शादी करने वाले राजी हैं, यहाँ तक कि परिवार राजी है। शामियाना सज चुका है, मेहंदी लग गई है, बस बारात आने से पहले ही शादी रोक दी जा रही है। कहीं हिंदू संगठन वाले धमकी दे रहे हैं तो कहीं रजिस्ट्रेशन से पहले पुलिस दूल्हे को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के नाम पर एक अध्यादेश को मंजूरी दी, जिसके मुताबिक दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो सकती है। अब इस कानून की आड़ में इंटरफेथ मैरिज करने वाले कपल्स को परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, यहां तक कि पुराने केस में भी जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस ने नए धर्म परिवर्तन विरोधी कानून मतलब एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत एक अंतर धार्मिक शादी को रोक दिया, जबकि ये शादी दोनों परिवारों की सहमति से हो रही थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के डूडा कॉलोनी की रहने वाली हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी होनी थी। शादी से ठीक पहले पुलिस की एक टीम ने शादी स्थल पर पहुंचकर कपल से उनके घर वालों से पहले लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के लिए कहा। यही नहीं, पुलिस ने लड़का और लड़की के परिवार वालों को नए कानून की कॉपी दी और उन्हें बताया कि उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 की धारा 3 और 8 के ब्रैकेट सेक्शन 2 के मुताबिक विवाह रोका गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी को भी सीधे या किसी दूसरे तरीके से गलत बयानी, बहकाकर, जबरदस्ती, खरीद फरोख्त या किसी धोखेबाजी से या विवाह द्वारा किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब इस केस में सबसे अहम बात यह है कि ना तो लड़के ने धर्म बदला, ना लड़की ने, ना दोनों के परिवार ने कुछ किया। जबरन धर्म परिवर्तन तो दूर, रजामंदी से भी धर्म नहीं बदला गया। चलिए मान भी लेते हैं कि पुलिस सही है, कानून का पालन कर रही है, लेकिन जिस कानून के दम पर यह शादी रोकी गई है उसमें भी लिखा है कि परिवार, रिश्तेदार, माँ बाप के कहने पर शिकायत दर्ज की जा सकती है, लेकिन यहाँ तो राह चलते किसी नफरती संगठन ने शिकायत की थी। फिलहाल शादी 2 महीने तक के लिए टाल दी गई है और डीएम साहब की रजामंदी की मोहताज बनी हुई है। एक और मामला है मुरादाबाद का, जहां लव जिहाद का हवाला देकर एक पति पत्नी को कुछ लोगों ने डराया, धमकाया और इन सब के बीच पुलिस ने लड़की के पति और देवर को ही गिरफ्तार कर लिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक राइट विंग के एक संगठन ने कपल को तब पकड़ा जब दोनों अपनी शादी को रजिस्टर कराने मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे थे। लड़की ने इस घटना को लेकर मीडिया से बात करते हुए बताया कि हाथ में डंडा लिए एक शख्स ने उन्हें कहा कि पहले डीएम की परमिशन बताओ कि तुम धर्म परिवर्तन करने जा रही हो। वहां मौजूद एक और शख्स ने यह तक कहा कि ये कानून तुम जैसे लोगों के लिए ही बनाना पड़ा है। ये सब कुछ कहीं छिपे में नहीं बल्कि पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। मतलब पुलिस तो पुलिस, गुंडे और नफरत फैलाने वाले संगठन अब जबरन शादियां रोक रहे हैं और कानून का मजाक बना रहे हैं। इस मामले में लड़की का कहना है कि वो 22 साल की है, बालिग है और उसने जुलाई 2020 में अपनी मर्जी से शादी की है। हालांकि पुलिस अब ये कह रही है कि शिकायत लड़की की मां की तरफ से मिली है, जिसके आधार पर दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एक और मामला है बरेली का, जहां यूपी पुलिस ने नए धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत पहली गिरफ्तारी की। पुलिस ने बरेली से एक 21 साल के मुस्लिम युवक उवैस अहमद को हिंदू महिला पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने और विरोध करने पर परिवार को धमकी देने के आरोप में 3 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया है। अहमद पर आरोप है कि वो अपने ही इलाके की एक महिला के साथ रिलेशनशिप में था और पिछले साल दोनों घर से चले गए थे, जिसके बाद उन्हें वापस घर लाया गया। लेकिन अब महिला ने अपने पिता द्वारा लड़के के खिलाफ लगाए किडनैपिंग के आरोपों से इनकार कर दिया है। इस मामले में यह भी पेश है कि परिवार ने इसी साल अप्रैल में महिला की शादी किसी और से कर दी थी। मतलब साफ है कि कानून जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के नाम पर आया था, लेकिन इसका असल मकसद अब 2 धर्म के लोगों की शादी पर पहरा लगाने का बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक रूलिंग का हवाला देकर लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही थी। सितंबर में हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने कहा था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं दी जा सकती है, लेकिन 11 नवंबर 2020 को
उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने सितंबर की रूलिंग को गलत ठहराया था। अदालत ने प्रियंका और सलामत के केस में साफ कहा था, ना ही कोई व्यक्ति, ना ही कोई परिवार और राज्य 2 एडल्ट लोगों के एक साथ जिंदगी जीने पर ऐतराज जता सकते हैं। प्रियंका एडल्ट हैं, वो अपने फैसले खुद ले सकती हैं, जिसमें इस्लाम धर्म स्वीकार करना भी आता है।